हाय गाइस, मैं हूँ इस चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। ये चैनल न्यू है तो स्टोरी को सपोर्ट कीजिए और अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। तो शुरू करते स्टोरी जिसका नाम है एक ख्वाहिश। हम रिकैप नहीं लेते तो डायरेक्ट स्टोरी पे जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग पर। मॉर्निंग मीन्स अर्ली मॉर्निंग। साइली के बेडरूम में अलार्म बज रहा है 5 AM का। उसके घर में सबसे पहले साइली उठती है बिकॉज उसे एक्सरसाइज करनी पड़ती है। इन शॉर्ट अपनी साइली है फिट पर्सन। ये उसका रोज़ का रूटीन है। वहाँ से आके फ्रेशन अप होती है और ब्रेकफास्ट करती है। ब्रेकफास्ट में वो माने उसका होता है एक मॉर्निंग की कड़क चाय, उसके साथ 2 टोस्ट। अब आते हैं अंजलि पर। शी इज़ नॉट अ अर्ली बर्ड। वो उसे लेट उठने की आदत है और हमेशा की तरह उसकी बड़ी बहन उसे आती उठाने 7:30 को, क्योंकि उसे ट्यूशन जाना है 8:30 को। तो वो आती है, उसे उठाती है। तो फटाफट से अपनी अंजलि रेडी हो जाती है और जाती है अपनी ट्यूशन के लिए। वो ट्यूशन पहुंचती है और बैठ जाती है अपनी जगह पे। आते हैं साइली के फ्रेंड्स ग्रुप पर। आई थिंक मैंने आपको कल कुछ बताया था, हाँ, साइली के ग्रुप के बारे में कि उसके ग्रुप में कौन कौन है। तो मैं उनके नाम आपको बताने जा रही हूँ, मतलब आपको बताती हूँ। उसके ग्रुप में है राहुल, रेणुका, रितिका, कुश, आदि, अरुण, मनाली, अक्सा एंड अरमान। ये उसका फ्रेंड सर्कल। और बी डिवीज़न के टॉपर मैं आपको बता देती हूँ। बी डिवीज़न के टॉपर है मनाली, आदि, राहुल एंड कुश। इनमें से कोई भी आ जाता है। अपनी साइड एवरेज स्टूडेंट है इसलिए वो नहीं आती टॉप में। अब आते हैं अंजलि के फ्रेंड सर्कल पर। उसके फ्रेंड सर्कल में है गौरी, अवंती, श्रद्धा, रिद्धि एंड आकांक्षा। बस इतने ही इनके ग्रुप में। अब 8 डिवीज़न के टॉपर मैं आपको बता देती हूँ। उनके टॉपर है वैष्णवी, नंदिनी, आरती एंड पूनम। मैंने कुछ ज़्यादा नाम बता दिए, सॉरी फॉर दिस, आप स्किप कर सकते। आते हैं सीन पर जहाँ साइली और उसका फ्रेंड सर्कल भी पहुँच जाता है ट्यूशन और एंटर करते ही अपनी अंजलि को वार्निंग वाली नज़रों से देखने लगते हैं और जाके अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। एक लुक देते हैं बस और अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। एंड सरप्राइजिंगली आज होता है अपने ट्यूशन के सर जी का हैप्पी वाला बर्थडे। आपको बता दूं, साइली और उसके ग्रुप ने केक लाया है। बाकी का प्रिपरेशन था बाकी बच्चों पर, तो उन्होंने वो बखूबी निभाया है। लेक्चर है, बीच लेक्चर में एक बच्चा लाइट ऑफ कर देता है रूम की। तो रूम में होता है अंधेरा, मतलब इतनी रोशनी नहीं आ रही थी। तभी मौके का फ़ायदा उठा के अपना हैंडसम राहुल जाता है, सर के पीछे खड़ा होता है और अपने हाथों से उनकी आंखें ढक लेता है। अब आती है केक की बारी। तो साइली और बाकी स्टूडेंट केक ले जाते हैं। मनाली के हाथ में केक है। साइली अपनी कैंडल उसमें लगा रही है। उसका चेहरा उन कैंडल की लाइट में इतना प्यारा लग रहा है कि क्या बताऊँ मैं आपको। जाने दीजिए, छोड़िए, जिसे देखना है वो देखता नहीं। कैंडल जलाना हो जाता है। राहुल एक झटके से उनकी आंखों से हाथ निकालता है और सारे स्टूडेंट जोर से एक गाना गाने लगते हैं जिसका नाम है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हमारे प्यारे सर जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आई नो मेरी वॉइस इतनी अच्छी नहीं है और आज तो मेरा गला ख़राब है, पर कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए क्योंकि मैंने ये बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड किया है। आई नो, मुझे पता है कि मैंने क्या स्ट्रगल किया है आज। कैसी बची हूँ मैं उन रिश्तेदारों से जिन्होंने मुझे कल परेशान किया था। केक की कटिंग हो जाती है। साइली, राहुल, अरमान, आदि, रितिका केक को बाकी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं। कोइंसिडेंसली या मानो राइटर का लिखा हुआ आगे बढ़ते। कोइंसिडेंसली अपनी जो साइली है ये केक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाती है, मतलब उसका एरिया होता है अंजलि वाला एरिया। तो वो एक एक करके केक डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। अब जाती है अंजलि के पास। वो अंजलि की तरफ केक बढ़ाती है, पर अंजलि बोलती है नहीं, मैं दूसरों से ले लूँगी, मैं तुम्हारे हाथ से नहीं खाना चाहती। तो साइली वहाँ से चली जाती है। देखा कितनी आसानी से साइली चली गई। बेचारी साइली सुन सकती है भाई अंजलि का। आगे बढ़ते।
और जब साइली वहाँ से चली जाती है, अंजलि अपनी हिम्मत जुटा के राहुल को आवाज़ देती है और बोलती है कि राहुल, क्या तुम मुझे केक पास करोगे? तो राहुल ने ये सारा सीन देख लिया था, आई थिंक सो। तो राहुल जाता है उसके पास, मतलब राहुल जाता है अंजलि के पास और अपना जो केक का एक पीस है वो उसके आगे बढ़ाता है, बट वो देता है उसके पीछे बैठी लड़की को, और मतलब अंजलि को बोलता है कि तुम मेरे या साइली के हाथ का केक खाने के लायक नहीं हो, समझी मेरी बात? और वहाँ से चला जाता है। अंजलि धीमी से आवाज़ में बड़बड़ाती है कि मतलब ये दोनों सेम ही बात क्यों करते, दोनों सेम है क्या? तो चलते हैं फ्लैशबैक में कि क्या हुआ था वहाँ। क्या साइली ने अंजलि को कुछ ना बोल के वहाँ से चली गई थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आगे देखते हैं राइटर ने क्या लिखा है। जब साइली ने अंजलि को केक ऑफर किया था तब अंजलि ने मना किया था कि मैं दूसरों से लेके खा लूँगी, तब मैं दूसरों के हाथ से खा लूँगी पर तुम्हारे हाथ से नहीं, ऐसा उसने बोला था। तो अपनी साइली कैसी चुप रह सकती, मतलब अपनी साइली यार, ऐसे चुप रहने वाले में ऐसा थोड़ी है। ओ, सुनते हैं साइली का पलटवार क्या है। ओ मिस, वो क्या है ना कि मैंने सोचा था कि किसी गरीब को इतना प्यारा सा केक खिला दूँ, बेचारा हैप्पी हो जाएगा, बट शायद मुझे लगता है कि कुछ लोग लायक ही नहीं होती किसी चीज़ के लिए, जैसे कि तुम। और वहाँ से वो चली जाती है। तो आते हैं सीन पर। अंजलि ये सोचती है कि मैंने सच में सोचा था, ये सच में अकड़ू है। ये इसे अकड़ू बोल रही है। अरे अंजलि, अगर चुपचाप वो केक खा लेती तो इतना टेस्टी केक खाने को मिलता, क्यों तुमने ऐसा बोला? देखो, कुछ मतलब कर्मा अपने पे आता है ना, तो कर्मा सेज ऑल, यही बोलूँगी मैं उसे। और उसे केक भी नहीं मिला, राहुल का अटेंशन भी नहीं मिला। बुरा हुआ अपने अंजलि के साथ, क्या कर सकते, उसने अपना खुद गड्ढा खोदा है तो उसे उसमें गिरना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है स्कूल पे। इनका एक्स्ट्रा लेक्चर है तो वो वहाँ जाके बैठे हैं। मतलब स्कूल में 10th में सारे बच्चों को एक्स्ट्रा लेक्चर होता है 10 से 11:30 तक। ऐसे ही सारे लेक्चर अटेंड कर लेते हैं। उनका इस डे में कुछ नहीं होता, बस होता है आँखों में कत्ले आम होना। और साइली को इतना गुस्सा नहीं होता ऑब्वियसली, बट जो अंजलि है वो साइली से बहुत ही गुस्सा है। इतनी प्यारी लड़की से कौन गुस्सा हो सकता है यार। साइली से गुस्सा जाने दीजिए, आगे बढ़ते स्टोरी में। अब इनके ऐसे ही लड़ाई झगड़े दिन ब दिन चलते जाते। कितने चलते मुझे नहीं पता, पर 2 महीने बीत जाते हैं। तो आते आगे करंट सिचुएशन ये है कि साइली को अपनी अंजलि थोड़ी क्यूट लगने लगी है, उसकी हरकतें थोड़ी क्यूट लगने लगी है। भाई इतना गुस्सा है वो, इसको क्यूट कैसी लग रही है? मैं तो 2-4 घूसे मार दूँ उसे। आगे बढ़ते। साइली का क्या है कि साइली डे फर्स्ट से उसे लाइक करती है, बट उसे पता नहीं है, इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है कि प्यार क्या होता है। उसे पता चलेगा आगे, कैसे चलेगा वो आप और हम देखेंगे, बट अभी उसे कुछ पता नहीं है। तो चलते हैं स्टोरी पे कि साइली बोलती है कि भले ही वो मुझे दुश्मन मानती है पर उसी बहाने वो मुझसे बात कर लेती है, यही साइली के लिए बहुत बड़ा है। या और कुछ तो कर नहीं सकती साइली, तो यही बस है उसके लिए, ये बस है। और आते अंजलि की सिचुएशन पर। जो अंजलि है उसे राहुल पे थोड़ा क्रश होना थोड़ा कम हो चुका है, थोड़ा सा कम हो चुका है। मतलब इतना पसंद नहीं करती जितना पहले करती थी वो, क्योंकि उसकी बिहेवियर से उसे चोट लगती है। और उसने आई थिंक सो इतना भी अब उसे भाव देना और उसके पीछे जाना और उसके ही तरफ अपनी नज़र उठा के देखना, ये सारा बंद कर लिया है उसने। बट अंजलि को एक डाउट है कि साइली का और राहुल का कोई सीन चल रहा है। अब अंजलि को कौन बताएगा कि वो उसे भाई मानती है और वो उसका भाई है, वो उसे अपनी बहन मानता है। पर अंजलि का कुछ और ही है सीन। भाई अंजलि का दिमाग कहा जाता है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी नहीं।
आते हैं स्कूल के सीन पर। आज स्कूल में है ट्रेडिशनल डे। यस, आज स्कूल में है ट्रेडिशनल डे। वारकरी संप्रदाय का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है स्कूल वालों ने। एक बड़ा फंक्शन है स्कूल में, बोल सकते हो। तो इसमें बेसिकली लुक होगा लड़कियों का नौवारी का, और लड़कों का होगा कुर्ता और धोती वाला। यस, भक्ति करेंगे वो जाके वहाँ, अपने भगवान की पूजा करेंगे, उनको नमन करेंगे जाके, ऐसा वाला सीन है वहाँ। आज सब बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। साइली का नौवार येलो कलर का है और सिर पे उसने फेटा बांधा हुआ है। आपको अगर पता नहीं है तो आप सर्च कर सकते हैं फेटा और नौवारी का लुक कैसा होता है। जो फेटा है वो इनके ग्रुप का कोड है, ड्रेस कोड है। आते हैं राहुल पर। राहुल ने पहना है वाइट कलर का कुर्ता, उस पर ऑरेंज कलर की लॉन्ग जैकेट और वाइट कलर की धोती, पैर में है कोल्हापुरी, और सिर पर जो फेटा है उसे 4 चांद लगा देता है। अंजलि आने में थोड़ा लेट होती है। अंजलि जल्दी से आने में जल्दी आते अपनी नौवार ठीक कर रही थी। स्कूल के एंट्रेंस से साइली को तो इंतज़ार था ही अपनी अंजलि का। तो साइली देखती कि अंजलि और बस देखते ही रह जाती है। आपको बता दूं कि यहाँ बस साइली का हाल ऐसा नहीं है। उसके साइड में जो खड़ा अपना बंदा हैंडसम राहुल है, उसका भी हाल कुछ ऐसा ही है। ये दोनों अंजलि की तरफ ऐसे देख रहे हैं और उनके मन में तो भाई गिटार बज रहे हैं। और वो एक सॉन्ग है, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा उस सॉन्ग के लिए। मतलब मेरी आवाज़ आज तो इतनी अच्छी नहीं है, पर मैं वो सॉन्ग आपके लिए गाने वाली हूँ, तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़। देखा तुमको जब से, बस देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा, यूं नजरे ना फेरो तुम, मेरे हो मेरे तुम, कह दो ना यू आर माय सोनिया, कह दो ना यू आर माय सोनिया। बस इतना ही, आगे नहीं गाऊंगी क्योंकि आगे का मुझे आता नहीं। अंजलि का लुक डिस्क्राइब करते हैं। अंजलि ने पहनी है नौवार और उस पे है ग्रीन चूड़ियाँ, जूती पहनी है, और बेहद ही खूबसूरत, मतलब अप्सरा लग रही है अपनी अंजलि। आते ही सीन पर अब नौवार संभालते अपनी अंजलि एंट्रेंस कर रही है और वो देखती है साइली की तरफ और राहुल की तरफ कि ये दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं। ये इसके मन में सवाल पैदा हुआ है और उसे लग रहा है कि क्या मेरे नौवार पे कुछ लगा है या मेरे चेहरे पे कुछ लगा है या ज़्यादा मेकअप हो गया, ऐसा होता है। वो एकदम ऑकवर्ड सिचुएशन में है अब कि ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, ये तो मेरे दुश्मन हैं हाँ, ये तो मेरे दुश्मन हैं, ये मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं। और ऐसे ही अजीब नज़रों से उन्हें देखते देखते वो चली जाती है अपने ग्रुप के पास, क्योंकि उसे लेट हुआ है तो उसे अपना ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा और उसे ढूंढना पड़ेगा कि वो लोग कहाँ है। ऑब्वियसली फ़ोटो शूट कर रहे होंगे, इतना अच्छा लुक है, फ़ोटो शूट करेंगे। आते हैं राहुल और अंजलि की तरफ। इनको ख्याल से बाहर निकालना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो अपना फेस्टिवल है तो म्यूज़िक अब बजा देते हैं। म्यूज़िक बजता है, म्यूज़िक ज़ोर से बजता है पीछे और हाँ, ध्यान टूट जाता है, बस टूट जाता है। कोई नहीं, इनका गाना ख़त्म है अब इनका ध्यान टूट गया है। आगे बढ़ते हैं। ये सेलिब्रेट कर रहे हैं वारकरी संप्रदाय की आषाढ़ी एकादशी। यस, फेस्टिवल शुरू होता है तो अब सब स्टूडेंट को फेस्टिवल में हिस्सा लेना कंपलसरी है तो वो लेते हैं। मतलब आप अगर देखें तो वहाँ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं अब इसको कैसे डिस्क्राइब करूँ, आई डोंट नो मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ, मुझे इतना भी नहीं पता, तो डिस्क्राइब करना छोड़ देते हैं। आते हैं साइली पे। साइली चुप के बस अंजलि को देख रही है, देखी जा रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, बट वो देखी जा रही है। ये लोग फेस्टिवल का आनंद ले रही है। धीमी सी रिम झिम आती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, ऐसी रिम झिम वाली बूंदे धरती पे आ रही है और ये फेस्टिवल को और ही 4 चांद लगा दे रही है। मतलब
इस फेस्टिवल में जो अगर थोड़ी थोड़ी बारिश आए ना यार, एकदम एकदम मतलब एकदम 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 अच्छा नज़ारा हो जाता है। और इसी बीच में अपना आदि बोलता है कि यार एक बात बोलूं, वो जो न्यू एडमिशन गर्ल है ना, क्या कमाल लग रही है आज, कितनी सुंदर लग रही है ये। अरमान भी बोलता है कि सुंदर तो है। अब साइली को हो रही है जलन। क्यों क्यों उसे पता नहीं क्यों हो रही है, पर हो रही है। अब वो बीच में टोक के बोलती है कि बंदरों, दुश्मनों की तारीफ हो रही है यहाँ पे। ये दुश्मनों की तारीफ करने का वक्त है क्या? और किसकी तारीफ हो रही है? उस लड़की की। चलता फिरता वॉल्केनो है वो, तीखी मिर्ची। जब भी मुझसे टकराती है फूट जाती है, मुझ पे ही फूट जाती है। पता नहीं मैंने इसे क्या कर दिया है उसके साथ। उस गली में मत जाओ, वहाँ बहुत ही खतरा है। तो राहुल बोलता है, अब राहुल क्या बोलता है देखिए। राहुल बोलता है इश्क है तो रिस्क है। मनाली टोकती है, ओ प्रिंस चार्मिंग जरा नीचे आओ, क्या तुम्हें पता है बीएफ है या नहीं, मतलब बॉयफ्रेंड है या नहीं, तुम्हें पता है? नहीं ना, तो क्या रिस्क है तो इश्क वाली बातें चल रही है आप। रितिका बोलती है बात तो सही है यार, हो सकता है उसका बीएफ हो, मतलब वो उसके पुराने स्कूल में हो सकता है ना कि उसका बीएफ हो, हाँ हो सकता है। और इस बीच में अपनी अली को थोड़ा बुरा फील हो रहा है, मतलब उसे जलन हो रही है, पर किस बात की हो रही है उसे पता नहीं। अब रेनू बोलती है कि ये इश्क रिस्क वाली बात ही छोड़ो, अपने फेस्टिवल पर ध्यान देती है, क्योंकि अपना लास्ट ईयर है इस फेस्टिवल का। इसके बाद अपने को कोई इंजॉय करना नहीं मिलेगा यहाँ पे, बोल रही हूँ मैं। तो अपना इंजॉय करते हैं अपन लोग, फिर क्या पता कब मिले या ना मिले। चले जाएंगे ये दिन, रह जाएगी यादें। अब सीन होता है अंजलि का। अंजलि ने पहली बार अपनी साइली को नोटिस किया है। मतलब अंजलि ने सोचा नहीं था कि ये मेकअप में इतनी प्रीटी लगेगी। स्पोर्ट वुमेन की बॉडी कैसी होती है आपको पता है, एकदम फिट होती है। तो इसमें आप इमेजिन करो साइली को कि कैसी लग रही होगी वो। और आज उसने मेकअप किया है तो वो बहुत अच्छी लग रही है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साइली इतनी अच्छी लगेगी, पर उसके दोस्तों को पता है कि ये मेकअप मतलब कभी कभार मेकअप करती है तो कैसी लगती है, तो उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं, पर अंजलि के लिए ये बड़ी बात है कि यार ये तो प्रीटी लग रही है। ये ऐसे अंजलि के ख्याल चल रहे हैं और वो अपने मन में सोचती है कि इस प्यारे से चेहरे के पीछे एक अकड़ू और बदतमीज़ इंसान है। सीन शिफ्ट होता है आगे। अंजलि और उसकी दोस्त सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। आई डोंट नो व्हाई कि वो ऊपर क्यों गए थे, ये मुझे पता नहीं। साइली भी वहाँ है क्योंकि बारिश ज़ोर से स्टार्ट हो गई है। पहले धीमी धीमी थी तो इतना कुछ नहीं था, पर अब बारिश बहुत ज़ोर से है तो ऑब्वियसली इनको छत के नीचे जाना पड़ेगा किसी भी। तो वो गए हैं सीढ़ियों की तरफ। हाँ, कुछ तो होना है यहाँ पे। अब आएगा सीन। अंजलि उतर रही थी सीढ़ियों से तो उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो सीढ़ियों से उसका पैर स्लिप हो जाता है और was supposed to fall from the stairs but someone hold her. I don't know where hold but hold her. तो देखिए, तो देखते हैं अगले एपिसोड में कि क्या होगा। सुनते रहिए। आई डोंट नो कौन है वो, राहुल भी हो सकता है, अरमान भी हो सकता है, आदि भी हो सकता है, क्योंकि इन तीनों की नज़र उस पे है। और मैं भी साइली भी हो सकती है, साइली की दोस्त भी हो सकती है। सुनने के लिए अगला एपिसोड ट्राई करूँगी कि जल्दी आए। हाँ जल्दी आए, क्योंकि आई डोंट नो कि मैं लिख पाऊँगी अब जल्दी। और जो टाइमिंग मैंने कहा था, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि मैं टाइमिंग बढ़ाऊँगी, तो हाँ मैंने टाइमिंग बढ़ाया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो पहली बार बोल रही हूँ, लाइक कीजिए लाइक। आई डोंट कैसे बोलते हैं, पहली है वीडियो, मतलब वीडियो पहले नहीं है, चैनल पहला है, तो लाइक कीजिए। हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और सब्सक्राइब कीजिए। और स्टोरी कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताइए। बोरिंग तो नहीं है? मुझे बोरिंग लग रही है देखते हैं, बोरिंग तो नहीं है ना। तो आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।
और सॉरी फॉर माय वॉइस टुडे, क्योंकि थोड़ा गला ख़राब है।